दोस्तों, सत्ता के नशे में जब एक नेता चूर हो जाता है, सत्ता का अहंकार जब उसके दिमाग पर चढ़कर बोलता है, तो वो ऐसा काम भी कर जाता है जो जिंदगी में कभी नहीं करना चाहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक तौर पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर कटाक्ष करना चाहा, लेकिन वो कह कुछ और गए, एक ऐसे समाज का अपमान कर गए जिसकी वजह से वो खुद निशाने पर आ गए हैं। क्या कुछ कहा है सीएम नायब सिंह सैनी, मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कि जिस तरीके से वो राजनीतिक तौर पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब वो खुद निशाने पर आ गए। कहा जाता है कि जब सत्ता का अहंकार सर चढ़कर बोलता है तो आदमी ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि जिसको जिंदगी में कभी नहीं करना चाहता है। तो सीएम नायब सिंह सैनी के साथ भी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर क्या कुछ कटाक्ष किया है, और उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उसके जवाब में क्या कुछ कहा है। क्या SC/ST एक्ट के तहत अब सीएम नायब सिंह सैनी पर मुकदमा होगा? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अहंकार ये बताता है कि वो सत्ता के नशे में कितना चूर हो गए हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप वीडियो देखकर बताइए कि क्या एक समाज का यह अपमान नहीं है कि जिस तरीके की भाषा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए और खुद बताइए कि क्या एक समाज का यह अपमान है या नहीं है। जिस तरीके की भाषा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? सामने भीड़ खड़ी है और एक नेता का पूरी तरीके से ऐसी भाषाओं में उसका नाम लिया जा रहा है और ऐसी बातें कही जा रही हैं। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब, उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा, प्रेस वाला तो चंडीगढ़ पहुंच जाएगा गेल पड़े। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम अब चलेगा। सरकारी डूमा सरकारी डूमा। आपने वीडियो देखा कि साफ तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट करके कहा है कि एक दलित समाज का यह अपमान है, SC/ST के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और क्या कुछ कहा जा रहा है, लोग क्या कुछ लिख रहे हैं और समाचार पत्रों में क्या कुछ लिखा जा रहा है, हम वो भी जानेंगे। और पूरा मामला क्या था मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। देखिए, दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, हरियाणा में सीएम के बयान पर घमासान, सैनी बोले सुरजेवाला सरकारी डूम, रणदीप का जवाब, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री दलित समाज को अपमानित कर रहे हैं। देखिए, अमर उजाला की हेडलाइन है, नायब सैनी बोले सुरजेवाला के पास कोई काम नहीं, जाति विशेष के नाम से संबोधित किया। हरियाणा में सोनीपत के गोहाना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया और बोले कि यह टिप्पणी दलित समाज का अपमान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला को भी जाति विशेष का नाम लेकर संबोधित कर डाला। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए कहा कि यह टिप्पणी दलित समाज का अपमान है। लेकिन हम जानेंगे कि सीएम नायब सिंह सैनी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि एक समाज का अपमान हुआ है, दलित का अपमान हुआ है, एक सीएम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कभी भी हमने सोचा नहीं था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं पर चुटकी ली। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को लेकर कहा कि इनका एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, सुरजेवाला साहब उनके पास कोई काम नहीं है, अगर कोई छींक भी मार देगा तो वो तुरंत चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं प्रेस के पास, उनका यही काम है। ये कहते हुए उन्हें जाति विशेष का नाम लेकर कह डाला। आपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान भी सुना और उसके बाद मैंने आपको पढ़कर बताया कि कैसी भाषाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया कि अगर कोई छींक भी मार देता है वो चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं प्रेस वालों के पास। उसके बाद जाति विशेष का भी नाम लिया। उसके बाद सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जिस तरीके से सुरजेवाला ने कहा है कि ये दलित समाज का अपमान है, SC/ST के तहत कार्रवाई होनी चाहिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा, एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी अहंकार में चूर होकर डूम दलित समाज का अपमान कर रहे हैं, जिन्हें PA और PS तक लगाने का अधिकार नहीं, क्योंकि अफसर से लेकर मंत्री तक की लिस्ट दिल्ली से आती है।
वो बौद्धिक दिवालियेपन का शिकार होकर गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने सीधे सवाल पूछे, किसान को 8 अक्टूबर से आज तक 3100 रुपये क्विंटल धान का भाव क्यों नहीं मिल रहा है, जो वादा श्रीमान नायब सिंह सैनी और भाजपा ने किया था। किसान, आढ़ती, मंडी मजदूर, राइस मिल मालिक की दुर्गति क्यों? 2309 क्विंटल धान का भाव क्यों नहीं मिल रहा है? 2.5% आढ़त क्यों नहीं मिल रही है? तीसरा सवाल NHM कर्मचारियों को लेकर था, जो निर्णय अगले दिन ही वापस लेना पड़ा। मैं मेहनत कश समाज से नाम जोड़कर फख्र महसूस करता हूं, पर आपकी गालियां मुझे किसान, मजदूर, आढ़ती, गरीब की आवाज़ उठाने और सरकार को आईना दिखाने को प्रेरित करती रहेंगी। देखिए, तो साफ तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर जाति सूचक टिप्पणी की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे चाहे गालियां दें, चाहे मुझे डूम समाज से जोड़ें, किसी भी समाज से जोड़ें, मैं अपने आप को फख्र महसूस करता हूं। मैं किसानों की, दलितों की और ऐसे तमाम लोगों की आवाज़ उठाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम नायब सिंह सैनी से जब सवाल पूछा तो वो तिलमिला उठे हैं, क्योंकि उनका वादा था कि पहले ही कैबिनेट में किसानों से किया गया वादा पूरा करूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं सीएम पद की शपथ नहीं लिया रहूंगा, उससे पहले ही जो युवा हैं, जो मैंने उनके रोजगार की बात की है, उनके रोजगार की बात पक्की की जाएगी। लेकिन शपथ तो ले लिए, अभी तक एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। रणदीप सिंह सुरजेवाला वही कुछ पूछ रहे थे, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी तिलमिला उठे। कहा जाता है कि जब सत्ता का अहंकार आपके दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान वो काम कर जाता है जो जिंदगी भर नहीं करना चाहता है। तो क्या सीएम नायब सिंह सैनी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? अभी 6 महीने पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और अब दूसरी बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं और उसके बाद से अब ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। देखिए आगे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दलित समाज का अपमान किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास इन बातों का जवाब नहीं है, तो वे ऊल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान कर रहे हैं और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर भी कर रहे हैं। मुझे हरियाणा के दलित समाज पर फख्र है। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है, लेकिन दलित समाज के बगैर हरियाणा के संस्कार और संस्कृति नहीं चल सकती। दलित समाज का अपमान कर नायब सिंह सैनी क्या साबित कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब तक गरीब, मंडी मजदूर, मिल मालिक, राइस मिलर, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। मुख्यमंत्री अगर हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठाने को किसी दलित जाति का काम मानते हैं तो मैं इसे फ़ख्र मानता हूँ, इसे अपने लिए इज्जत मानता हूँ। सुरजेवाला ने सीएम सैनी पर पलटवार करते हुए आगे कहा कि अहंकार की कुर्सी से वापस आइए। आपको तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का अधिकार भी नहीं है। एक दिन लगते हैं, दूसरे दिन उतारते हैं और फिर अहंकार की भाषा में बात करते हैं। नायब सिंह सैनी, आपने चुनाव जीता है, लेकिन लोगों के प्रति जवाबदेही खत्म नहीं हुई है। हम जवाब मांगते रहेंगे। तो जिस तरीके से सवाल करने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भाषाओं का इस्तेमाल किया है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता रहेगा। आप हमें चाहे जिस भी समाज से जोड़ दीजिए, लेकिन आपने एक समाज का अपमान किया है, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और सवाल हमेशा होता रहेगा, यह कभी नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने उनका बयान में सुना और मैंने पढ़कर सारी चीज़ें बता दी कि क्या कुछ हुआ, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।